एडवेंटिस्ट कलीसिया में यह चलन है कि साल में 2 बार इस तरह का प्रार्थना सभा की आयोजन किया जाता है। एक तो साल के शुरू में, पहले त्रिमास में किसी भी महीने में जहाँ पीठ होता है उसके अनुसार, और दूसरा साल के अंत में, विशेष करके नवंबर के महीने में किया जाता था। अभी चलन शायद घट रहा होगा। और ऐसा था कि उस समय यह कहा जाता था, अर्जी किया जाता था कि जितने सदस्य हैं सब 1 सप्ताह का कमाएं, परमेश्वर को चढ़ाएं। और हम लोग याद करते हैं उस समय तनख्वाह बहुत कम होता था। ग्रेजुएट का तनख्वाह होता था 60 रुपया, स्पेशल ग्रेजुएट 60 रुपया, टाइट काटने के बाद 50 बचा, उसके बाद और 10 रुपया। उस समय बहुत ऑफरिंग लिया जाता था। अभी तो जो हम लोग भेंट चढ़ाते हैं बहुत कम है, उस समय अनगिनत, जितना मीटिंग उतना भेंट। अब वो 10 निकल गया तो 40 में गुजारा करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर पिता का आशीर्वाद प्रचुर, बहुत अधिक है, हम सोच नहीं सकते हैं। आज जितने हमारे पुराने कर्मचारी थे, उनका जीवन को याद करता हूँ तो हमें कभी कभी दुख भी होता है, कभी खुशी भी होती है। और उससे भी बढ़ करके परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और अभी भी हम लोग भले चंगे हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग आज 8वीं सभा है, 7 सभा हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो इस तरह का आयोजन हमारा संगठन, हमारा एडवेंटिस्ट कलीसिया क्यों करती है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर को हम मजबूर करते हैं अपनी चाहिदा, अपना मांग पूरा करने के लिए? क्या हम दबाव डालते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा करते हैं? बहुतों ने सोचा होगा, बहुत नहीं किए होंगे। लेकिन सोचिए, हमारा मंडली तो यह अंतिम मंडली है और बाइबल के अनुसार शिक्षा देने वाली मंडली है। आप चलेंगे नहीं चलेंगे वो अलग बात है, व्यक्तिगत है। परमेश्वर पिता चुनने की शक्ति देता है अपने मनों को कुरेदने के लिए, एकता बने रहने के लिए, साथ में परमेश्वर का ऐश्वर्य, महिमा, स्तुति बढ़ाने के लिए। अब जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग पहले उसकी महिमा के लिए, स्तुति के लिए परमेश्वर को के पास प्रार्थना करते हैं, सराहते हैं, परमेश्वर को सराहते हैं। इसके बाद जैसे हम पापी हैं तो हमारे अपने पापों की क्षमा के लिए चाहते हैं, अगुवाई के लिए, एक साथ अगुवाई के लिए उसकी आत्मा के द्वारा हम चलाए जाएं, इसके लिए साथ में समर्पित जीवन बिताने के लिए। अपनी शक्ति से तो होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के शक्ति से होगा। बात है ऐसा, हम लोग पापी हैं सब, कोई भी यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, कोई दावा नहीं कर सकते हम लोग कि हम धर्मी हैं ना। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा धार्मिकता क्या है? मैला चिथड़ा के समान है। लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है। बड़ा अजीब, और अजीब इसलिए है कि हम अपनी इच्छा से इस पृथ्वी में नहीं आए। परमेश्वर ने खुद अपनी इच्छा से आपको और हमको बनाया, और इतना होते हुए भी वह चुनने की शक्ति दे। परमेश्वर को चुनते हैं ठीक है, पर मैं नहीं चुनते हैं वो भी ठीक है। और इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे
आज का विषय है बाबेल का पतन और न्याय। आइए हम खोलते हैं प्रकाशित वाक्य 18 का 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 पुराना आदमी का पुराना फटा पुराना बाइबल 18 का 1 और 2 आप लोगों ने खोला, पढ़िए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। और तब साथ में 4 आयत को भी हम लोग पढ़ते हैं और कहता है कि मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। गिर गया यह बड़ा बाबुल, वही ना कहता है पतन, बाबुल का पतन, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है। बाबुल का हमने कहा बाबुल का पतन, इसका विनाश और परमेश्वर का न्याय। अब इसको पढ़ने के लिए यह है असल में जोर दिया जा रहा है 3 दूतों का संवाद, जो दूसरे दूत का संवाद में हमसे ये संवेद है। जोर दिया जा रहा है कि परमेश्वर अनुरोध कर रहा है। देखिए, परमेश्वर सब शक्तिमान परमेश्वर आपको और हमको बचाने के लिए क्या कर रहा है? अनुरोध कर रहा है, अंतिम चेतावनी दे रहा है। अब पढ़ेंगे हम लोग 14 का 8वें पद में कहता है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार के कोपमय मदिरा सारे जातियों को पिलाया है। पतन, बाबेल, और यहाँ व्यभिचार के कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाया। ये है कुगमन का रास्ता, माने बुरे रास्ता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति बचें, बचाव के लिए परमेश्वर हम लोगों को क्या कर रहा है? अंतिम चेतावनी हम लोगों को दे रहा है। और ये बाबुल जो गिर पड़ा, बाबुल का विनाश जो हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग बाबुल का मतलब समझें। आप लोग खोलिए उत्पत्ति का 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 उसका खोल लेते हैं, देखते हैं। उत्पत्ति 11 एक से ही पढ़ते हैं, असल में 9 होना चाहिए, लेकिन उत्पत्ति 11 से पढ़ते हैं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और तब हम लोग अब पढ़ सकते हैं 2-3 को भी, लेकिन मैं 4थे पद को पढ़ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। एक तो बाबेल
का माने क्या है? गड़बड़, गड़बड़ी। और परमेश्वर का विरोध। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य पूरे संसार में फैल जाए, लेकिन जो हम लोगों पढ़े हैं, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। हाँ देखिए, तो विरोध है ना, परमेश्वर का विरोध। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम कर लें, नाम करें, अपनी बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर का स्तुति हो। और हम लोग वही कर, मतलब हम लोग इसलिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, सब उसकी इच्छा। और कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को याद करना चाहिए कि मेरी इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा पूरी हो। हम लोग चूकते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हम अपना ही चाहिदा, डिमांड, चाहिदा पर अधिक जोर देते हैं। तो ये है, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए था। उनको क्या? उनको बाढ़ से बचाया और सिर्फ 8 लोग से फिर इतना उनको बढ़ाया, उनका वंश बढ़ा। सिर्फ 8 परिवार, 8 सदस्य से। तो ये है बाबेल का मतलब, गड़बड़ी, घमंड, विद्रोह। तो इस बाबेल का गलती क्या थी? पाप क्या है? विनाश क्यों? और इस पर न्याय करने का ये क्यों? आइए फिर 14 में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 14, और देखें। पतन तो है, हम लोग कह रहे हैं कि गिर गया, इसका विनाश हो रहा है, लेकिन इसकी गलतियां क्या है? इसकी गलतियां हैं जो हमने कहा था, क्योंकि परमेश्वर से डरो, 7वें पद में 14 का 7। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। पतन तो हमने कहा, गिर पड़ा, उसका पतन, उसका विनाश का समय हो गया। और इससे क्या कहता है कि चेतावनी दे रहा है। यह चेतावनी संवाद है, अंतिम संवाद है आपके और हमारे लिए, सबके लिए, सिर्फ बाबेली के लिए नहीं, गड़बड़ के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए। और क्या कहता है? क्या कहता है? ऊंचे शब्द से, बड़े शब्द से। बड़े शब्द से मतलब सबके सुनने में हो। और ये संवाद का विशेषता, और ये संवाद क्या है? परमेश्वर का संवाद है मनुष्य को बचाना। और उसके विरोधी का संवाद क्या है? उसकी मनुष्य का विनाश और अपना ये। लेकिन ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो है, ये परमेश्वर और शैतान के बीच का, अच्छाई और बुराई के बीच का है। और डरने का मतलब हम लोग देखते हैं। डरने यहाँ मतलब क्या कहेंगे? डरने का मतलब परमेश्वर को श्रद्धा, आदर, सम्मान देना चाहिए, ये कह रहा है। और उसकी, हम कह रहे थे उसकी गलती क्या है? गलती है उसका, क्या कहते हैं, घमंड। गलती है उसका, किसका? बाबेल, जो ये लोग चाह रहे हैं, ये बाबेल, गड़बड़, इसका घमंड और अक्खड़ता, माने ढिठाई, ढीठ,
ढीठता, ढीठता, अहंकार, गर्व, अभिमान, घमंड, ये है उसका पाप। और शैतान, ये जो 3:17 में हम लोग पढ़े ना, तीन शक्तियाँ 18 में पढ़े, तो ये है कैथोलिसिज्म, इसके बाद कैथोलिसिज्म माने कैथोलिकवाद, इसके बाद प्रोटेस्टेंटिज्म, झूठे विरोधी मंडली, और इसके बाद है क्या कहते हैं प्रेतवाद। ये 3 शक्तियों के द्वारा शैतान क्या चाहता है कि परमेश्वर से भटक करके उसकी सेवा और उसकी उपासना की जाए। ये है उसकी गलतियाँ, बाबेल की गलतियाँ, और यही है इससे। अब न्याय जो हम लोग कह रहे हैं, ये न्याय, ये चेतावनी दे रहा है, ये अंतिम न्याय नहीं है, ये न्याय है। न्याय 2 प्रकार का हम लोग बाइबल सिखाता है हम लोग को, बाइबल के जानकार हम लोग को 2 प्रकार का न्याय बताते हैं। एक तो इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट, यानी ढूंढ ढांड का न्याय, खोज पड़ताल का, और दूसरा है जो अंतिम न्याय, एग्जीक्यूटिव जजमेंट। तो 2 तरह के न्याय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस न्याय, ये अंतिम न्याय नहीं है। परमेश्वर अब भी उनको बचाना चाहता है, और चाहता है कि वे परमेश्वर की ओर फिरें। ये सतर्कता का संवाद है, परमेश्वर से डरो। क्यों? क्योंकि असल मालिक तो वही है, सृष्टिकर्ता वही है, खिलाने पिलाने वाला वही है, उद्धारक वही है, उद्धारकर्ता वही है। इसलिए उसका सम्मान, उसका आदर करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, वो मदिरा, कुगमन और सुगमन, अच्छी रास्ता और बुरे रास्ता, यही चुनना है हमको। 18 में हम लोग पढ़े ना, कि कहाँ पर देखे, मतलब क्या कहेंगे, हम लोगों को चुनने की शक्ति है। पहले सचेत कर रहा है कि आप उससे फिरो, यही है संवाद। और अगर जिस तरह पर बेबीलोन का पतन हो रहा है, उससे अगर हम लोगों को बचना है न्याय से, तो हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर का ही अनुकरण करना है, उसका पीछा करना है। और लेकिन क्या ये संभव है? हम लोग मनुष्य, जो दुर्बल मनुष्य हैं, कमज़ोर मनुष्य हैं, संभव हो सकता है? अपनी शक्ति से तो नहीं, असंभव। लेकिन हाँ, परमेश्वर की शक्ति से हो सकता है, अगर हम अपने दिलों को कुरे दें। और इसी के लिए यह मीटिंग है, प्रार्थना सभा। अपने मनों को कुरे दें, ढूंढ ढांड करें। यही इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट, करेक्ट, इन्वेस्टिगेट, ढूंढ ढांड करना है। अब बहुत विस्तार से इसका अध्ययन है, जो हम लोग पुराने मंदिर की सफाई, जिससे का इसराइलियों से कहा गया था कि 2300 साल के अंत में जो मंदिर का सफाई, अब 42, जो डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो ये है मतलब ढूंढ ढांड का, मैं संक्षेप में यही कहूँगा, ढूंढ ढांड, खोजबीन। और वो खोजबीन कौन करेगा? आपको करना है, हमको करना है, हमको देखना है। देखिए, हम लोग सब पापी आदमी हैं, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। हम लोग सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता धीरजवंत है, दयालु है,
आपसे हमसे इतना प्यार करता है, सागर है परमेश्वर, उसका दया को हम लोग समझ नहीं पाते, उसका अथाह को हम लोग नहीं समझेंगे। गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई असंभव, इस दिमाग से समझना कठिन है, जटिल भी है। लेकिन हाँ, उसके दिखाए हुए राग पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग लोगों के दोषों को ढूंढते हैं और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन तो सोचना चाहिए कि देखिए, मूसा जैसा आदमी जो परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं करता था, हैं, उससे गलती हो सकती थी, गलती हो गई। अब हो सकता है गलती नहीं करता तो परमेश्वर जिंदा उठा लेता उसको, लेकिन तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु देखना पड़ा। इसके बाद स्वर्ग लोग गया। तो अब जो हम लोग तो परमेश्वर को देखे नहीं, सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मंडली के लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कभी हमारे अगुओं के बारे में हम लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक, ज़रूरी है, अगुओं के बारे बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन में क्या है, कैसा है, ढूंढ किया? हर युग में एक दिन मैं यहाँ से हमारे क्या बोलते हैं फ्यूचर टॉक के समय में कहा कि हम लोग सभी गलतियाँ सभी करते हैं, सभी पापी हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हमारा बचाव हो और उसके राज में हम पाए जाएं। युगों से देखिए, मूसा के समय से, न्यायियों के समय में, न्यायियों से समय में, और इसके बाद राजाओं के समय में, इसके बाद राजाओं का समय मतलब डेविड आदि भजन संहिता जब हम लोग जाते हैं, इसके बाद जाइए क्या कहते हैं चेलों के समय में, चेलों के समय में भी गलतियां थीं, उनके समय में भी परमेश्वर अपने लोगों के बारे उनको संवाद देता था कि लोग अपने आप को सुधारें। इसके बाद अंतिम समय में जब क्या तीतुस और इब्रानियों के समय में, मतलब उस समय में तीसरा चौथा सदी पाँचवें सदियों में, उस समय भी लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम लोग के चर्च में, अब देखिए लोग सोचते हैं कि अलग चर्च बनाया जाए, विभाजन हो। क्यों? हम लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। गलती कर सकते हैं, हमारे अगुए गलती कर सकते हैं। मूसा जब गलती किया तो हम लोग भी गलतियां कर सकते हैं, हमसे भी होगी, लेकिन तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोगों को पृथक चर्च बनाना, अलग होना ना। अंतिम कलीसिया है और इसी के पास संवाद है। जैसे हम विस्तार में नहीं गए, जो हमको कुरेदना है, जिससे कैथोलिसिज्म, क्यों कैथोलिसिज्म सही नहीं है, परमेश्वर के विरोध पोप बोलता है, अपने आप को उसके स्थान पर रखता है, ये हो नहीं सकता। उनकी शिक्षाएं जो अटैक करते हैं, उसे आक्रमण करते हैं, चौथी आज्ञा पर देखिए बदल दिया, ये हक नहीं है। बाइबल की शिक्षा जो हम लोग पाते हैं उसके समय नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग करते हैं, सिखाते हैं। व्यभिचार, मिला जुला, हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे मंडली में भले ही मतभेद हो सकता है, मेरी बातें आपसे नहीं मिलती है, हो सकता है, क्योंकि मैं टुडू हूँ, आप अलग अलग गोत्र के हैं, व्यक्तित्व है आपका, अपना सोच है, जो हमारा सोच आपसे नहीं मिलता है, हो सकता है मतभेद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर
भी बदलता है, नहीं। परमेश्वर का न अपने बदलता है, न उसकी शिक्षा बदलती है। और उसका सिर्फ एक ही मात्र ध्येय है, उद्देश्य है कि आपको बचाए, हमको बचाए, सब उसके राज में हम लोग बटोरे जाएं। यही है उसकी इच्छा। और उसका विरोधी शैतान वो चाहता है कि अपने तो नाश होगा तो हमारे साथ सभी नाश हों। तो आप क्या चुनना चाहते हैं? आप क्या चुनना चाहते हैं? मैं क्या चुनना चाहता हूँ? ये चयन है। अंतिम संवाद हम लोगों को चेतावनी दे रहा है। चेतावनी का संदेश है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। क्यों? क्योंकि उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और आपको हमको बनाया। चिंतन करें और हम लोग अपने मनों को कुरे दें। और त्रुटियां होते हुए भी, हमारी अगुओं की त्रुटि होते हुए या हमारे पड़ोस की त्रुटियां होते हुए, हमको उनको देखना नहीं। वे लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने परमेश्वर के जिम्मेवारी हूँ। वो परमेश्वर, आप लोग एक हर एक व्यक्ति परमेश्वर को लेखा जोखा देंगे, हमको नहीं। हमको अपना देखना है। तो यही सोचना है। लेकिन हाँ, हमारे साथ हैं, कभी उनसे बात नहीं करना चाहिए। अगर हमने गलती की है तो आपका फर्ज है कि आप हमसे मिलिए, बात कीजिए। क्यों? आपका मतभेद क्या है, क्यों है? बात कीजिए, समझाइए। हमने समझते हैं तब बुलाइए। आप एक ही बार में हमको मंडली के सामने खड़ा कर दीजिएगा कोर्ट कचहरी में, ये गलत शिक्षा नहीं है। हमारी शिक्षा है कि अगर हमको सुधारना चाहते हैं, अच्छा मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा आपके पास, आप आइए हमारे पास, हमको सुधारिए, कहिए, पूछिए, हमसे बात कीजिए। जब तक हम लोग बात विचार नहीं करते, तो करते नहीं हैं। यहाँ से तो हम लोग सब प्राप्त ये करते हैं, क्षमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन कुरेदिए क्यों? आप क्यों करते हैं ऐसा? बात कीजिए। तो ये तो हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में गड़बड़ी है। तो हम लोग सिर्फ ये 3 दूतों का संवाद पढ़ करके नहीं चलेगा। हम लोगों को करना है कि हम लोगों को एक्शन लेना। यहाँ पुलपिट से यहाँ से बात करके भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आप बात कीजिए। आप लोग समझते हैं कि टुडू बूढ़ा गलती में है, आइए बात कीजिए। लेकिन पहले एक बाइबल का शिक्षा, पहले एक जन, इसके बाद नहीं सुनता हूँ तो 2 एल्डर डिकन हैं, उन लिखे बात कीजिए। और इसके बाद फिर भी नहीं सुनता हूँ तो मंडली बाहर कर दीजिए। परमेश्वर पिता हम सभी को मदद करे और सोचें, कुरेदें कि अंतिम समय में जब हम लोग वास कर रहे हैं, ये जो कोरोना कितना, देखिए, दूसरा में ख़त्म हो जाएगा इंजेक्शन लेकर, तीसरा में भी, अब तीसरा चल रहा है, दूसरा में ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा चल रहा है, फिर क्या होगा? इससे हम लोगों को क्या सोचना संकेत मिलता है कि हम लोग अंतिम समय में बात करते हैं। यीशु मसीह के आने के पास 7 विपत्तियां घटेंगी, 7 विपत्तियां बाइबल शिक्षा के अनुसार। तो हम लोग कितना, क्या कहते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल करूँगा नहीं जान रहा हूँ, जो हो, मतलब हम लोगों को कितना गंभीर, हाँ, कितना गंभीर होना चाहिए। हम लोग बहुत आसान ले लेते हैं, कितना गंभीर होना चाहिए। चलिए हम लोग सबको सोचें। हमने कहा कि हम लोग पापी हैं, सबसे गलतियां होती हैं, अगुए से भी होता है, बूढ़े बुजुर्ग से भी होता है, कम उम्र वालों से भी होता है। लेकिन आप जब देखते हैं, हम देखते हैं, तो उस व्यक्ति से बात करना जरूरी है। लोग कहते हैं ना, बात से बात बनी और बातों ही बातों में बिगड़ती। तो ये है बात। और कुछ लोग हमसे नहीं मिल रहे हैं, आज जो होना चाहिए था हमारे बीच में, उन लोगों को नहीं है, दुख है। तो कितनों से तो हल्का हल्का बातें हुई, लेकिन आप में से भी व्यक्तिगत रूप से उनसे बातें कर सकते हैं। किसी से मैंने बात की, किसी पादरी से, तो मैंने कहा इतना जल्दी आप इस टॉपिक को टच मत कीजिए,
लेकिन हम लोगों का यहाँ ये मंडली जो है छोटा, अधिक बड़ा नहीं, जहाँ हजारों की संख्या में सदस्य हों वहाँ अलग बात है। यहाँ तो हम लोग कितना अधिक से अधिक 60-70 मेंबर होंगे, छोटा छोटा कलीसिया है। तो यहाँ आप 2-3 मंडली खड़ा करना उचित नहीं है। हम लोग एक साथ रहें। अच्छा है सेक्शन वालों में या हमारे संगठन एडवेंटिस्ट कलीसिया ने 10 दिन का प्रार्थना सप्ताह रखा और हम लोगों को अपने आप को सुधारने के लिए, सोचने के लिए मौका दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सभा के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबको इसको गंभीरता से लें। हम लोग अंतिम दिनों में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह कब आ जाए। हम लोग समय तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वही जानता। सिर्फ यीशु मसीह का तो मैं भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। तो हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने में परमेश्वर हम लोगों को मदद करे। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मिस्टर टुडू को कि परमेश्वर ने उन्हें संभाला है अब तक। और विशेष धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चर्च में सबसे सीनियर होने के बावजूद भी वे यहाँ खड़े होकर परमेश्वर का वचन में से बोल सकते हैं और हम सबको सुंदर आश्वासन दिए कि हम अपने अपने दिलों को, अपने अपने मनों को क्या करें, तैयार करें, कुरेते देखें हमारी कहाँ गलतियाँ हैं। गलती हम लोग करते हैं और चूकते हैं, लेकिन हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो हम सबको उन गलतियों को सुधारने में हमें मौका देता है। धन्यवाद सर इस वचन के लिए। आइए हम सब थोड़े हैं और थोड़े मिल के हम जब सुधारते हैं और हम सुधरेंगे, हमारी मंडली और भी उन्नति की ओर बढ़ेगी। आइए हम आज की इस प्रार्थना सभा को अंत करने के लिए हम एक गीत गाएंगे जो मिलता है 43। रख तो मुझको 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 है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तो मुझको 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 है मसीह, अपने घायल पंजर पर। आत्मिक शांति से काम के योग्य कर, मुझको सेवा में लगा। मेरे मन कस्ती मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तो मुझको 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 है मसीह, यहाँ सोता क्रूस के खास। रख तो मुझको 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 है मसीह, अपने घायल पंजर पर। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से तैसे तुझसे बात करूं। सोए घड़ी भी तेरे संग रहूं, तो महाना ना दे तू। रख तो मुझको 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 है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तो मुझको 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 है मसीह, अपने घायल पंजर पर। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा, जब तक स्वर्ग न जाऊंगा।
सबसे श्रेष्ठ आनंद मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तो मुझको 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 है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तो मुझको 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 है मसीह, अपने घायल पंजर पर। आइए हम प्रार्थना के लिए गोल बनाएं।